ओम साई राम। श्री साई बाबा देहधारी थे, तब उनके सामने अनेकों कलाकार अपनी कला प्रस्तुत किया करते थे। बाबा को संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे विभिन्न कला प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को वो प्रसाद स्वरूप पैसे देते थे, यानी बाबा कला के प्रेमी थे। उनके समाधि के बाद भी इसकी अनुभूति एक नाट्य कलाकार को कैसे आई, वो इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये अनुभव 1978 का है, जो मुंबई में रहने वाले मनोहर नागेशराव सावंत जी ने लिखकर शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के श्री साईलीला मासिक में 1984 में दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। श्री सावंत जी लिखते हैं, श्री कुमार सेन प्रभाकर गुप्ते इनके आरती थिएटर के द्वारा मराठी भाषा में शिरडीचे साई बाबा इस नाटक की प्रस्तुति होती थी। शिरडी संस्थान के सेवानिवृत्त कोर्ट रिसीवर काशी पाठक इनके कहने पर कुमार सेन जी ने उनके ओर से ये नाटक की प्रस्तुति चालू की थी। महाराष्ट्र के अनेकों शहरों और गांवों में उसकी प्रस्तुति होने लगी। 38 बार विविध जगहों पर नाटक की प्रस्तुति हुई, लेकिन 1978 तक कुमार सेन जी को इस प्रस्तुति में 50,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। उस वक्त 50,000 रुपये की क्या कीमत होगी ये आप जान सकते हो। इसलिए कुमार सेन जी ने तय किया कि 1978 के श्री साई बाबा की 60वें पुण्यतिथि के अवसर पर शिरडीचे साई बाबा इस नाटक की प्रस्तुति शिरडी में आखिरी बार करेंगे। इसलिए कुमार सेन जी ने शिरडी संस्थान के कोर्ट रिसीवर पाठक जी को इसके बारे में अनुमति मांगी। पाठक जी ने अनुमति दे दी और 1 महीने बाद आने वाले श्री साई बाबा की 60वें पुण्यतिथि को शिरडी में नाटक की प्रस्तुति रखी। पूरे महीने इसकी तैयारी शुरू थी और पुण्यतिथि के पहले दिन रात को 8 बजे मुंबई के शिवाजी मंदिर में सभी कलाकार इकट्ठा होंगे ये तय हुआ। कुमार सेन जी ने नाट्य मंदिर के राजाराम शिंदे इनको कहकर सबको शिरडी ले जाने के लिए एक बस का इंतजाम किया। शिरडी जाने का दिन आ गया, लेकिन शाम के 5 बजे शिंदे जी का कुमार सेन जी को फोन आया कि जिस बस से वो शिरडी जाने वाले हैं वो बस मशीन की खराबी की वजह से बंद हुई है, इसलिए वो बस आ नहीं सकती। ये सुनकर कुमार सेन जी चिंता में डूब गए, क्योंकि ऐन वक्त पर दूसरी बस मिलना उस वक्त मुश्किल था। अगर शिरडी में होने वाली नाटक की प्रस्तुति रद्द की गई तो कंपनी की सारी इज्जत चली जाती, क्योंकि श्री साई बाबा के चरित्र पर आधारित नाटक प्रस्तुत होने वाला है, इसका विज्ञापन पूरे शिरडी में फैल गया था। आखिरकार सभी कलाकारों ने श्री साई बाबा को पुकारा और 1 घंटे के बाद राजाराम शिंदे जी का फोन आया कि दूसरी बस का इंतजाम हो गया है। फिर क्या, सभी ने श्री साई बाबा का जय जयकार किया और उसी रात 39वें नाट्य प्रस्तुति के लिए सभी शिरडी पहुंच गए। दूसरे दिन रात 11 बजे प्रस्तुति थी। उसके पहले कुमार सेन जी साई समाधि मंदिर में गए और श्री साई बाबा को नारियल अर्पण करके प्रार्थना की कि इस आखिरी नाटक के प्रस्तुति के लिए आप प्रत्यक्ष रूप से आए। नाटक में आखिरी दृश्य है जिसमें बाबा समाधि लेते हैं और नाटक समाप्त हो जाता है। कुमार सेन जी ने तय किया कि इस दृश्य के बाद वो स्टेज पर आकर सभी दर्शकों को कहेंगे कि ये नाटक की आखिरी प्रस्तुति है। ठीक रात 11 बजे शिरडीचे साई बाबा ये नाटक शुरू हुआ। ये नाटक देखने के लिए शिरडी के साथ साथ आसपास के गांव के भी लोग आए थे। नाटक देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा हुई थी। सभी लोग बड़े रोमांच के साथ नाटक देख रहे थे। जैसे श्री साई बाबा देहधारी थे, उस वक्त के दौर में वो चले गए थे। हर्ष उल्लास के साथ एक एक घटना देखते देखते आखिरी वक्त कब आया ये किसी को समझ नहीं आया। श्री साई बाबा का समाधि लेने का दृश्य सभी दिल थाम के देख रहे थे। कुमार सेन खुश थे कि शिरडी में इस नाटक को लोगों ने अपने सर पर उठाकर लिया है, लेकिन दुख इस बात का था कि अब उन्हें स्टेज पर जाकर ये घोषणा भी करनी थी कि ये नाटक की आखिरी प्रस्तुति है। इसलिए वो पिछले दरवाजे से आकर स्टेज के एक ओर खड़े रहकर आखिरी दृश्य देखने लगे, लेकिन उनके होश उड़ गए। एक और स्टेज पर श्री साई समाधि ले रहे ये दृश्य चालू था, तो वही स्टेज पर प्रत्यक्ष श्री साई बाबा बैठकर वो दृश्य देख रहे थे।
कुमार सेन जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। उसी वक्त श्री साईं बाबा की नज़र कुमार सेन जी पर गई। उन्होंने कुमार सेन जी को अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और उनका देह धीरे धीरे छोटा होता गया। आखिरकार देह छोटा होकर वो एक नीले लाल रंग के गोले में परिवर्तित हुआ। वो गोला सुदर्शन चक्र की तरह घूमने लगा। कुमार सेन ये दृश्य देखकर पसीना पसीना हुए और अगले ही पल वो नीले रंग का चक्र स्टेज पर से जोर से कुमार सेन की तरफ बढ़ा। कुमार सेन अपने आप को संभाल पाते उसके पहले ही वो चक्र कुमार सेन के छाती पर आकर टकरा गया। उस आघात से कुमार सेन जोर से चिल्लाए और बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब यहाँ शिरडी में स्टेज पर बाबा प्रकट हुए थे तब वहां से दूर मुंबई के वर्ली इलाके में एक अद्भुत घटना हो रही थी। वर्ली में श्री कोठावले नाम के एक लेखक रहते थे। उनके ही एक किताब के आधार पर कुमार सेन जी ने शिरडी के साईं बाबा ये नाटक तैयार किया था। जिस दिन रात के 11 बजे शिरडी में इस नाटक की प्रस्तुति हो रही थी, उसी वक्त कोठावले के घर में दीवार पर लगाए हुए श्री साईं बाबा के सभी फोटो भूकंप की तरह हिलने लगे थे। सिर्फ श्री साईं बाबा के फोटो ही हिल रहे थे। ये देखकर कोठावले जी ने अपने पड़ोसी श्री पाटिल जी से कहा, जिस तरह बाबा के फोटो हिल रहे हैं उससे लग रहा है कि शिरडी में कुछ अद्भुत घटना हो रही है। श्री कोठावले जी को कुमार सेन जी की साई दर्शन की घटना दूसरे दिन मालूम हुई थी। यानी शिरडी में नाटक 11 बजे शुरू हुआ और 11:20 पर श्री साईं बाबा समाधि छोड़कर स्टेज पर आए थे, जो किसी को मालूम नहीं हुआ। सिर्फ नाटक में समाधि के दृश्य के समय कुमार सेन जी को उनका दर्शन हुआ। अब आगे सुनिए। जब श्री साईं बाबा के सुदर्शन चक्र का आघात कुमार सेन जी के छाती पर हुआ तो वो डर के मारे चिल्लाकर बेहोश हुए। आवाज सुनकर सभी लोग उनके पास दौड़कर चले गए। उस वक्त उनकी पत्नी अनुराधा, बेटी आरती, बेटा सिद्धेश, रिसीवर काकरे जी, श्री बाकलीवार, श्री डीसी पाटिल उनके पास थे। नाटक पूरा हुआ था। कुमार सेन बेहोश होने के कारण ये नाटक की प्रस्तुति आखिरी है ये घोषणा वो कर नहीं सके। कुमार सेन जी को बाबा की उदी लगाई गई। वो होश में आए, लेकिन होश में आते ही वो यहाँ वहाँ पागल की तरह दौड़ने लगे। सब हैरान होकर उनको पकड़ने लगे। बहुत देर के बाद लोगों ने किसी तरह उनको पकड़कर दीक्षितवाड़ा में लेकर गए। कुमार सेन वहाँ रखे हुए श्री साईं बाबा के फोटो को टकटकी लगाकर बैठकर देखते रहे। जैसे बाबा बैठते हैं वैसे बैठकर वो हिंदी भाषा में अपने आप से बात करने लगे। उनकी हालत पागल की तरह हो चुकी थी। आखिरकार उन्हें संस्थान के शांति निवास में लेकर गए। डॉक्टर को बुलाकर उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया गया, फिर भी वो सोए नहीं। सुबह जब काकड़ आरती का वक्त हुआ तब वो अचानक शांत हो गए। ऐसा लगता है कि बाबा रात को नाटक चालू होते ही समाधि से निकलकर स्टेज पर आए थे और सुबह काकड़ आरती के लिए समाधि मंदिर में फिर से चले गए। तब तक वो कुमार सेन जी के साथ ही रहे थे। कुमार सेन जी की इच्छा थी कि शिरडी में नाटक होने के बाद ये नाटक की प्रस्तुति आखिरी है इसकी घोषणा करे, लेकिन बाबा ने ये होने नहीं दिया। वो घोषणा करते उसके पहले ही उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर बाबा ने वो घोषणा रुकवाई थी। बाबा की इच्छा थी कि उनके नाट्य की प्रस्तुति होती रहे। बाद में हुआ भी वैसे। शिरडी के साईं बाबा इस नाटक के जो भी कुछ बाधाएं थी वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। कुमार सेन जी ने इस नाटक की प्रस्तुति चालू रखी। 1984 तक इस नाटक की प्रस्तुति की संख्या 200 तक पहुंची थी। साईं भक्त हो, श्री साईं बाबा ने कहा है कि कोई भी मेरे गीत गाएगा या चरित्र पढ़ेगा उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। नाटक की प्रस्तुति भी श्री साईं बाबा का चरित्र गायन है, जो बाबा को पसंद था। इसलिए कुमार सेन जी का इरादा देखकर उन्होंने समाधि से निकलकर नाटक बंद करने की घोषणा रुकवाई थी। सही नाम जाप करना, सही चरित्र पढ़ना, भजन गाना ये सब बाबा को पसंद है। वो ये सुनते हैं, इसलिए ये सेवा करते रहिए। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साईं राम।